बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सबसे पहले तो मेरा ख़्याल है कि जो मेरे पास अपडेट है अपने बेटे के बारे में, मैं चूँकि उसका मेरे पे एक उसे पूरी मेरा मामूलात जो हैं उसको अपनी गिरफ्त में लिया हुआ है, तो उसको टच किए बगैर मैं किसी और चीज़ से तवज्जो दे ही नहीं पाता हूँ। जो लेटेस्ट इत्तला आई है वो एक लेटर है जो अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो ये आप देख लें। ये ख़त जो है एक बज़ाहिर कोई ओहदा नहीं लिखा हुआ, लेकिन जैसे कि मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल ब्रांच जो भी कमांडिंग अफसर और जहाँ से भी है, और वो ये कह रहे हैं SHO को कि हसन न्याजी को इन चार्जेस के ऊपर आप मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल करने के लिए हमारे हवाले करें। मुझे इससे कोई गर्ज नहीं है कि मिलिट्री कोर्ट उसको फांसी दे देता है, उसको उल्टा लटका देता है। कलभूषण ने जो कुछ किया है वो उससे मनवा लेता है, मुझे उससे कोई गर्ज नहीं है। जो रियासत पाकिस्तान का मजाक इस लेटर ने उड़ाया, ये देख ले लेटर क्या मजाक है रियासत पाकिस्तान का, कि एक बंदा SHO को कह रहा है जिसके पास हसन न्याजी नहीं है। जब हमारे पास ताकत होती है तो ये बात तय होती है कि हमें अल्लाह मियाँ को जवाब नहीं देना, ये बात तय है। आप ये बात नोट कर लें कि ताकतवरों ने अल्लाह मियाँ को जवाब नहीं देना, क्योंकि ताकतवरों को यह बताया जाता है कि अल्लाह मियाँ अगर पाकिस्तान में होता तो आप ही की शक्ल होता, जो इख्तियारात अल्लाह मियाँ के पास हैं वो आप ही के होते। ये लेटर खुदा गवाह है कि आपने आईने पाकिस्तान आर्टिकल 10A से लेके कानून कवानीन कदा नजर उसमें कि सारे का सारे झूठ का पलंदा है। मुझे उसमें कुछ कंटेस्ट नहीं करना, क्योंकि सच और झूठ की तमीज़ तो आदमी तब करे जब उसे कोई गर्ज हो। गर्ज ये नहीं है, गर्ज तो ये है कि रिवर्स इंजीनियरिंग में हमने काम करने हैं। हमने एक बंदे को फांसी देनी है, उसके बाद हमने उसके लिए एविडेंस इकट्ठी करनी है। हसन साहब के बारे में आपने जो कुछ करना है आप उसके बारे में एविडेंस इकट्ठे करें, क्योंकि इस मुल्क के अंदर जो चीज़ कल पिकनिक थी इनके लिए, इमरान खान साहब के इक़्तिदार जिस फैनफेयर के साथ 5.5 साल जनरल बाजवा जो है अपने जराइम का इर्तिकाब करते उस बंदे को इस मुल्क मुसल्लत करके किया है, और 5.5 साल इन्होंने पाकिस्तान के साथ खिलवाड़ किया है। ऐसा टर्न आया है कि वो पिकनिक जो है वो एक क़यामत खेज मंजर बन चुकी है। मुझे ऐसे कोई बात नहीं, ये लेटर नहीं है। ये लेटर, पहली बात तो यह है कि हकीकत यह है कि पुलिस को सामने रख के एस्टेब्लिशमेंट के जो रेंजर्स थे, एजेंसी थी, वो बंदे साथ गए पुलिस को, इसलिए कि थोड़ा सा पता क्या ऐसा तकल्लुफ़ करना है कानून का। पुलिस ने इसे अरेस्ट करवा के वहीं से जहाँ से अरेस्ट किया वहाँ से अपने डाले में बिठा के ले गए, आज तक उनके पास है। अब उसकी हैंडिंग ओवर टेकिंग ओवर इस तरह हो रही है, SHO साहब को एक तस्वुराती लेटर जा रहा है, और तस्वुराती लेटर जो है आलम बाला में हसन खान हैंड ओवर होने इनको, और उसके बाद इन्होंने जाके पकड़ लेने। चलो कर लें जो करना है, इससे जो इनकलाब लाना है और जो निज़ाम चलना चला लें। लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि अल्लाह ताला के फजल करम से पाकिस्तान के आईना कानून से हर बंदा खिलवाड़ कर रहा है, और इस वक्त जो लोग ताकत में सबसे ज़्यादा खिलवाड़ करें कर ले, क्योंकि यही चीज़ें मैंने देखा है कि यही इमरान खान साहब के ऊपर मुड़ के आई हैं, और यही चीज़ें इंशाअल्लाह आप लोगों के ऊपर मुड़ के आएंगी। कोई ऐसी बात नहीं है, और जो कुछ अल्लाह की तरफ से मुसीबत किसी पे आती है वो कोई बंदा मैं उसको अवॉइड नहीं कर सकता। जो अल्लाह की तरफ से मुझे मेरी आजमाइश आई है या किसी की आई है, किसी बंदे की आई है, वो आके रहनी है, उसकी पता नहीं क्या वजूहत है, हमारे को अपनी कोताहियाँ होंगी जिसकी वजह आई हुई है। लेकिन मुझे ये खुशी हुई है कि अल्लाह ताला के फजल करम से जो कानून के रखवाले हैं, कानून में उनके लिए, उनकी आसूगी के लिए तसल्ली बख्श चीज़ें नहीं हैं। चुनाचे झूठ और कानून से बालातार हो के वो एक निज़ाम चला रहे हैं ताकि अदालतों से इंसाफ नहीं मिल सकता उनको। आईन पाकिस्तान जो फेयर ट्रायल देता है उसमें इंसाफ नहीं है फेयर ट्रायल के अंदर, इसलिए ये सारा घड़ाक धंधा किया गया है। चलो अगले स्टेप देखते हैं कि इसके बाद क्या होता है। लेकिन आज की या अभी की अपडेट ये है कि लेटर आ गया है सर्वर रोड थाने के SHO को कि आप हसन हमारे हैंड ओवर करें। तो हसन ना वहाँ मौजूद है, ना उसको सर्वर रोड के SHO को पता है कि उसका किस शक्ल का, किस वजूद का, किस सूरत में है। वो जहाँ पे है वहीं से हैंड ओवर होके अब यहाँ पे खाना पूरी के जी अदालत आगे अदालतों को बताया जाए कि जी SHO थाना सर्वर रोड क्या कहेगा, सर मैंने ये हैंड ओवर कर दिया इस लेटर के अगेंस्ट, तो उनसे तो आप करवा लें, वो कोई बंदा मनवा नहीं सकता। चलो खैर ये भी देखा जाएगा।
बाकी ये दो छोटे छोटे टॉपिक हैं। निगरान काबीना एक वजूद में आई है और उसके साथ ही एक नई चीज़ आई, उन्होंने कहा जी कि नई हल्का बंदियों की जो है इलेक्शन उनके बाद ही होंगे। पहले तो था कि नई मरदमशुमारी के मुताबिक होंगे, हल्का बंदियाँ नहीं की जाएंगी। ये बात आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने भी कही थी, पुरानी काबीना के लोगों ने कही थी, हुकूमत ने भी कही थी। लेकिन आज पता चला कि नई हल्का बंदियों के मुताबिक होगी। तो ये नई हल्का बंदियों के मुताबिक नहीं होगी, ये इमरान बंदी के बाद ये इलेक्शन होंगे। मैं हमेशा कहता हूँ कि जी सूरत हाल ये है कि इमरान खान साहब जिसको अप्रैल मई के अंदर जिसकी बेखुनी हो सकती थी, जिसको बल्कि बाजवा साहब जो है अगर वो निज़ाम के साथ ना खेलते, लेकिन वो तो चूँकि कानून से बालातर हैं। बाजवा साहब उनका मसला ये हो गया कि उनको 2021 के अंदर तड़प पैदा हुई कि 2022 में मैं अपनी दूसरी तौसीक को कैसे मुमकिन बनाऊँ, अफवाज पाकिस्तान का ताहयात कमांडर इन चीफ कैसे रहूँ, सरबराह कैसे रहूँ। चुनाचे उन्होंने पहले उकसाया अपोजिशन को, उस वक्त की इमरान खान साहब के ख़िलाफ़, फिर इकट्ठा जो कुछ है उनको मदद फराहम की। ज़ाहिर है कि जिस तरीके से इमरान खान साहब इक़्तिदार में आए थे उसी तरीके से उनको इक़्तिदार से जाना पड़ा। अगर आना उनका जायज़ था तो जाना भी उसी तरीके जायज़ था, क्योंकि उनको ये बात उसका पूरे इदराक होना चाहिए था कि जिस तरीके से वो आए हैं उसी तरीके से उन्हें जाना था। अच्छा, फिर जब वो आ गए तो फिर उनको ये था खदशा कि जी इमरान खान साहब कहीं मुझे सैक ना कर लें और किसी आर्मी चीफ को ना बना दें, क्योंकि आर्मी चीफ जिसको बनाते उसके बारे में था बाजा साहब का कोई पुरसान हाल ही नहीं होना था। इमरान खान सैक करने के माई बाप थे, वो कोई आम आदमी था नहीं इस मामले में। तो अल्लाह ताला ने उसको जो है, मेरा ख्याल है कि पूरा हर तरह की उसको इस्तात दी हुई है कि वो कोई बंदे काम जो करने में ना झिझकता है ना डरता है। चुनाचे बाजा साहब ने बहुत तरीके से गोल मोल करके किसी तरीके से वोट ऑफ कॉन्फिडेंस तक, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस तक ये सारा मामला चला दिया। अब 10 अप्रैल का दिन आ गया और इस दिन इमरान खान साहब जो है अपने तख्त से हाथ धो बैठे। जनरल बाजा साहब ने सुकून का सांस लिया कि जान छूटी, कि उनकी जान यकीन नेज़े की अन्नी पे थी कि मुझे सैक ना कर जाए। लेकिन साथ ही उनके ज़हन के अंदर तो एक शैतानी दिमाग था रियासत पाकिस्तान के खिलाफ अपने मफादात के हक़ में। अब उन्होंने सोचा कि अब इस हुकूमत को हटा के जल्दी से मैं निगरान हुकूमत करूं, जो मैं कई दफ़ा कह चुका हूँ। हमेशा ख्वाहिश होती है ताहयात आर्मी चीफ के लिए मेरे पास एक ब्लैंक चेक आ जाए। शहबाज शरीफ एंड कंपनी को कन्विंस कर लिया उन्होंने और वो जाने वाले थे 28 मई को पूरे काबीना समेत वो इस हुकूमत को वो डिज़ोल्व करने वाले थे अपनी हुकूमत को, कि इमरान खान साहब उनके काम आ गए। और उन्हें बेवकूफ़ी में 25 मई को लॉन्ग मार्च का अनाउंस कर दिया और लॉन्ग मार्च की वजह से वो कहते हैं ना कि बस फंस गए। अब बाजा साहब ने सोचा कि अगर इमरान खान साहब को मैंने ख़त्म कर दिया या इन्होंने ख़त्म कर दिया, क्योंकि हर मुकदमे के बारे में हदायत आ चुकी थी कि 1 महीने के अंदर इमरान खान साहब को मुकदमा ख़त्म किया जाए। इधर से इमरान खान साहब को चौधरी परवेज़ इलाही की सूरत में उन्होंने हुकूमत दिला दी। बाजा साहब ने जैसे इनकी हुकूमत बच गई तो बचने के बाद या इन्होंने इस्तीफ़ा देने से इनकार कर दिया, तो फिर बाजवा साहब ने परवेज़ इलाही को ताकत का टीका दे दिया। सुप्रीम कोर्ट से भी एंडोर्समेंट ले ली और उनको कानूनी आईनी और परवेज़ इलाही को चलाया, ताकि प्रेशर है कि परेशान एक ही कि मुझे एक्सटेंशन देते। एक एक्सटेंशन के तहत उन्होंने इमरान खान साहब को उस ताकत पहुँचाया है कि हकीकत ये है कि आज इमरान खान साहब ला जनहल मसला है। और मुझे तरस आता है जनरल आसिम मुनीर साहब पे कि उनको बग़ैर किसी वजह के, मैं कहता हूँ नॉर्मल रूटीन में उन्होंने 3 साल अपनी जॉब करनी थी और उसके बाद घर चले जाना था। एक शख्सियत के एक अपना, उससे पहले भी इस तरह के आ चुके हैं, जनरल वहीद काकड़ आ चुके हैं, शायद जहांगीर करामत भी यही करते, और भी 2-3 आर्मी चीफ हैं जो ऐसा कर चुके हैं। मेरे ख्याल जनरल टिक्का खान कर चुके हैं और एक शायद एक आध और भी थे, जनरल मूसा भी कर चुके हैं। चलो जनरल मूसा की तो और वजूहत होंगी, ये सारे घर चले जाते हैं और बग़ैर पाकिस्तान के अंदर कोई तहलका मचाए या सियासी इताश पैदा किए। क्योंकि इमरान खान साहब को बाजवा साहब ने फिर आसिम मुनीर साहब के खिलाफ भी लगा दिया कि जी इनकी आप रोकें। जनरल फैज़ हमीद को आगे कर दिया, जनरल अज़हर अब्बास को आगे कर दिया, 5-6 जनरल सीनियर मिलाए, कोई इधर मिलाए और पूरे इदारे को तबाह बर्बाद करके कारी ज़रब लगा गए रियासत पाकिस्तान पर भी और इदारे पे भी। अब इमरान खान साहब
अकेला तो जो मुजरिम नहीं है। क्यों नहीं इमरान खान साहब की टांग के साथ जनरल बाजवा की टांग और जनरल फैज हमीद की टांग बांधते और इस किस्से को लोगों के लिए एक सबक बना देते, फौज के अंदर भी और सिविल हुकूमतों के अंदर भी, कि जो बंदा इस तरह की हरकतें करेगा उनका ये अंजाम है। लेकिन नहीं, कई दर जो है फिर बंद होते हैं। अब उसके बाद अब आ रहा है जी कि जो सूरत हाल है कि बाज़ाहिर कहा जा रहा है कि हल्का बंदी की वजह से, मैं फिर कह रहा हूँ, अब भी कह रहा हूँ कि हल्का बंदी नहीं, इमरान बंदी की वजह से। अगर इमरान का मक्कू ठप्पा जाता है जैसे बाजवा के वक्त में, तो हकीकत यह है कि ये इलेक्शन शायद दिसंबर जनवरी में भी हो जाते जो पिछली गुजर किया, ये और नहीं तो कम अज़ कम अक्टूबर नवंबर में। हमेशा मेरा ख्याल था कि हर सूरत में हो जाएंगे अक्टूबर नवंबर में, लेकिन अक्टूबर नवंबर में इसलिए नहीं हो पा रहे कि अभी तक इमरान खान साहब के बारे में तय नहीं हो सका। इसका मतलब है कि जो अब तारीख सामने आई है कि इलेक्शन फरवरी में होंगे नई हल्का बंदियों के साथ, जो नाम हल्का बंदियों के लिया जा रहा है। और अगर इमरान खान साहब जो हैं वो जिंदा, देखें जेल के अंदर, जेल किसी लीडर को ख़त्म नहीं करती। तारीख़ इंसानी में किसी मुल्क में, बरसगीर पाकिस्तान में, पाकिस्तान में कोई लीडर ऐसा नहीं जिसको जेल की वजह से उसकी सियासत ख़त्म हुई हो। सियासत ज़्यादा आप उसकी ख़त्म कर सकते हो, उसकी सियासत उस तरह नहीं, शायद बाद में भी रह जाए, लेकिन उस तरह उसकी ज़िंदगी के साथ। भुट्टो साहब को आपने ज़ाहिर है कि जब फांसी पे चढ़ा दिया तो काफ़ी अर्सा उनकी सियासत जो है वो लगता था दम तोड़ गई है। वो तो ना टूटी, लेकिन बहरहाल भुट्टो साहब का फ़ायदा नहीं उठा सके। लेकिन मुल्क जो है इसलिए बहुत ज़्यादा इंतशार का शिकार नहीं हुआ कि बहुत सारी वजूहत थी। एक तो भुट्टो साहब की जो अपोजिशन थी वो भी बदरजा तो मौजूद थी, बहुत बड़ी मकदार में मौजूद थी, क्योंकि दाएं और बाएं की लड़ाइयाँ थी उस वक्त 70s और 80s के अंदर, जिसका फ़ायदा जो था डायरेक्ट भुट्टो साहब के मुखालिफ जनरल ज़ियाउल हक ने उठाया। फिर अफ़गानिस्तान वार की वजह से, सर्द जंग की वजह से अमेरिका को एक मुतलकुल अनान हुकूमत चाहिए थी और उसको उन्होंने वसाइल और डॉलर की बारिश रखी। बेशुमार वजूहात थी जिन्होंने एक इस्तेकाम दिया हुआ था जनरल ज़ियाउल हक की हुकूमत को। मेरा नहीं ख्याल को इस्तेकाम जो है अब उस तरीके से मुयसर होगा किसी सूरत में कि अब मुल्क के अंदर को बहुत बड़ा इंतशार है। और मत भूलें कि इमरान खान साहब की जो पब्लिक सपोर्ट है वो भुट्टो साहब के मुकाबले में मुखालफीन की, जो भुट्टो साहब के वक्त के लिहाज से मुखालफी, अपने मुखालफीन आज के जो इमरान खान के मुखालफीन है उसके मुकाबले में भुट्टो साहब के लिहाज से बहुत ज़्यादा है। फिर भुट्टो साहब का जो केस था वो बड़ा सख्त केस था। नवाब अहमद खान कसूरी साहब का कत्ल था। इमरान खान साहब का जो केस है ज़्यादा साइफर वाला केस है जो उनको फांसी के फंदे तक पहुंचा सकता है। लेकिन ये बातें करने ये जो है ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। असल मसला ये है कि इमरान खान साहब, आप ये देख लें कि जनवरी फरवरी में भी आएंगे ना, तो उस वक्त भी इमरान खान साहब उसी तरह मौजूद होंगे कि अदालतों ने कुछ थोड़ा सा इमरान खान साहब को अंदर रखना है, कुछ उनको रिलीफ देते रहना है। बहरहाल एक उनका निज़ाम चलता रहेगा, फिर उसके बाद उनकी मुलाकातों के लिए कोई ईज़ा आएगा, फिर उनकी बातें बाहर आएंगी, फिर उसके बाद पार्टी आगे चलेगी। ये एक दर्द सर होगा। अब इस सूरत हाल में मुझे लगता ही है कि जो हमारे एस्टेब्लिशमेंट है वो फर्स्टेट होगी, और फर्स्टेशन में वो इस निज़ाम को जिसके अंदर अदालतों के पास थोड़ा बहुत मूव करने की, या आर्टिकल 10A या पाकिस्तान के मुरवजा क़वानीन के मुताबिक कुछ न कुछ हरकत में बरकत उन्होंने डाली, तो उन्होंने इसको लपेट देना है कि वो PCO जजेस ही फिर आखिरी इलाज है कि अपनी मर्ज़ी के जजेस होंगे, अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले होंगे। लेकिन उसके बाद जो कुछ होगा, वक्ती आसूदगी जो है, वक्ती जो है एक तसल्ली तशफ़ी जो है बारे वो ज़्यादा अहम है। लंबे अरसे के लिए पाकिस्तान पे क्या बीतेगी, मैं सिर्फ यही कहता हूँ, पहले भी 10 दफ़ा कह चुका हूँ, अब भी कहता हूँ कि आँख जो कुछ देखती है लब पे आ सकता नहीं। ये जो 2014 में जनरल राही शरीफ ने पाकिस्तान के अंदर नवाज शरीफ की हुकूमत में खिलवाड़ किया था, सियासत नहीं रियासत बचाओ, इमरान खान साहब को लाने के लिए सियासत को ज़िंदा दरगोर किया गया, सियासत को दफनाया गया। आज रियासत जो है दफन होने के लिए है। इमरान खान साहब की इसी में यह सूती है कि अगर ये मुझे मार भी दें और उसके बाद अगर रियासत जो है वो मुतज़लज़ल हो जाती है, कौल इमरान खान साहब का जो सोच होनी चाहिए, उनके पैसे पूरे हैं। वमा अलैना इल्लल बलाग।